स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेन ऑफ लाइफ और इस नई सीरीज में जिसका नाम है इंडिपेंडेंस मंथ स्पेशल। दोस्तों, इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भारत के वीर सिपाही परमवीर संजय कुमार जी के बारे में। संजय कुमार जी का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर में हुआ। अभी बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं उनकी शौर्य कथा के ऊपर। इसके लिए हमें जाना होगा 6 जुलाई 1999 की रात के समय में। इंडियन आर्मी पूरे जोश के साथ में .4875 को कैप्चर करने के लिए ऊपर चढ़ रही है। लीड कौन कर रहा है? लीड कर रहे हैं हमारे परमवीर संजय कुमार जी। देखिए, पाकिस्तान ने .4875 को कैप्चर कर एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चाल खेली थी, क्योंकि .4875 से नेशनल हाईवे कवर होता है। इसका मतलब उनकी नेशनल हाईवे के ऊपर नजर थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर नेशनल हाईवे पर उनकी नजर है तो वो नेशनल हाईवे जिन दो सिटीज को कनेक्ट करता है उनके अंदर का जो ट्रांसपोर्ट था वो बंद हो गया था। यानी इंडियन आर्मी का जो कांटेक्ट था रोड रूट से वो उस नेशनल हाईवे से क्लोज हो चुका था। तो .4875 से जुड़ी एक मजेदार बात सुनिए। भारत के इतिहास में यह ऐसा अकेला ऑपरेशन है जिसमें इन्वॉल्व 2 जवानों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सोचिए आप, एक ही ऑपरेशन और 2 जवानों को परमवीर चक्र दिया गया, तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये 4875 का ऑपरेशन। वो टेरेन ऐसे था कि जिसमें दुश्मन को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बहुत ज्यादा था। हमारा मिराज ऑलरेडी ट्राई कर चुका था 4875 को रिकैप्चर करने के लिए, लेकिन वो भी असफल रहा था। तब पिक्चर में आते हैं हमारे नेशनल हीरो सुबेदार संजय कुमार जी। अब देखिए, ऊपर तो चढ़ना है और ऊपर चढ़ने के लिए कई रास्ते थे। इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि वो लोग सबसे डिफिकल्ट रास्ते से चढ़ेंगे और इसका रीजन बहुत ऑब्वियस है। जो आसान रास्ते थे वहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी हेवी फायरिंग कर रहा था, तो अगर वहां से जाएंगे तो मुश्किल से किसी का बचना मुमकिन है। इतना डिफिकल्ट था वहां से ऊपर चढ़ना। तो डिसाइड हो गया कि हम लोग चढ़ेंगे सबसे डिफिकल्ट रास्ते से, जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री की चढ़ाई। जो हमारा स्काउट ऊपर चढ़ रहा था उसे संजय कुमार जी वॉलेंटरीली लीड कर रहे थे। देखिए, जो सारे ऑपरेशंस होते हैं ना, उसके अंदर टाइमलाइन फिक्स होती है। वैसे ही इस ऑपरेशन की भी टाइमलाइन फिक्स थी। 2:30 से 3:30 मॉर्निंग में हमें ऊपर पहुंचना है और सूरज निकलने से पहले .4875 के ऊपर भारतीय तिरंगा होना चाहिए। ये थी टाइमलाइन। लेकिन दुश्मन के पास भी मॉडर्न वेपन्स थे। उन्होंने पैरा फायरिंग की। पैरा फायरिंग मतलब हर 5 मिनट के बाद में पैरा फायरिंग। उसके अंदर क्या होता था, बहुत ब्राइट हो जाता था। जो आकाश था वो बहुत ब्राइट हो जाता था, जिसके कारण ऊपर से दुश्मन नीचे हमारी मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते थे। हर 5 मिनट के बाद में अगर वो आएगा तो थोड़ी देर में इंडियन ट्रूप्स की जो मूवमेंट थी वो ब्रेक होती थी। जो मोमेंटम होता था वो ब्रेक हो जाता था। इसीलिए इंडियन आर्मी वो जो तय वक्त था 2:30 से 3:30 उस वक्त में ऊपर नहीं पहुंच पाई। थोड़ा लेट हो गई पहुंचने में। इस चढ़ाई में हमारे कई जवान शहीद हो गए क्योंकि दुश्मन की हेवी फायरिंग हो रही थी। कुछ जवान थे जो सही सलामत ऊपर पहुंच गए। संजय कुमार जी और उनके साथी एक पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि दुश्मन की जो मशीन गन है वो कॉन्स्टेंटली फायर कर रही है, जिसके कारण आगे जाना बहुत मुश्किल है। और ये बात वो जानते थे कि उस पत्थर के पीछे वो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा, क्योंकि दुश्मन को अगर उनकी पोजीशन समझ में आ गई तो वो उस पत्थर के ऊपर कांस्टेंट फायरिंग करेंगे और ग्रेनेड्स फेंकेंगे। जिसका मतलब संजय कुमार जी उस पत्थर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। और ग्रेनेड अगर साइड में आके गिरेगा तो बचना तो वैसे भी मुश्किल ही है। इसका मतलब पत्थर के पीछे जो छिपना ये ज्यादा टाइम तक नहीं पॉसिबल था। तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ ये प्लान बनाया। उनके जो साथी थे उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा बाजू सरक गए और वहां से जो मशीन गन जो चला रहे थे उनके बाजू में एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके कारण 2 मशीन गन थी, दोनों चलाने वाले थोड़े समय के लिए रुक गए।
और संजय कुमार जी ने बिना समय बर्बाद किए फील्ड पट्टी हाथ को बांधी और सीधा दौड़ पड़े उन मशीन गन्स के पास। उन्हें उस मशीन गन के पास उन लोगों का, उन पाकिस्तान के जवानों का ध्यान जाने से पहले पहुंचना था। वो सीधा स्लाइड होके उन मशीन गन्स के नीचे चले गए और अपने दोनों हाथों से उन दो मशीन गन्स को उखाड़ के फेंक दिया। देखिए, वो जो मशीन गन्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली कई घंटों से फायर कर रहे थे, इसीलिए वो रेड हॉट आयरन जैसे हो गए थे। उनका रंग लाल हो चुका था, इतना तपे हुए थे वो। फिर भी वो जुनून के कारण, उस जज्बे के कारण सर ने अपने दोनों हाथों से उन गन्स को उखाड़ के फेंक दिया। वो सेट की हुई गन्स होती है, उसे फेंक दिया बाहर। दुश्मन को जैसे इस बात का पता चला, ऑब्वियस सी बात है, वो गुस्सा तो हुआ होगा और उसने फायरिंग करने के बारे में अब तक सोचा भी नहीं होगा। तभी सर ने अपनी अगली जो रणनीति थी, जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी थी, उसे इंप्लीमेंट किया। उन्होंने अपने यहां पर AK-47 बांध ली थी। अपने जलते हुए हाथों से उन्होंने वो AK-47 निकाली और जो दुश्मन थे, 4 जवान थे वहां पर पाकिस्तान के, चारों के चारों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा करते वक्त उनके यहां पर गोलियां लगी थी, फिर भी वो गन दोनों हाथों से उठाई उन्होंने और फायरिंग स्टार्ट की। सोचिए आप, हट्टे कट्टे 4 पाकिस्तान के जवान, जिन्हें कुछ भी, ना उनको कोई भी बुलेट लगी है, ना उनको कुछ भी अब तक वो घायल हुए हैं और ना ही वो ऊपर चढ़ के आए हैं। मतलब उनकी एनर्जी लेवल कितनी हाई होंगी। और उन जवानों को अकेले सर ने चारों के चारों लोगों को मार दिया। और यहां पर सर रुके नहीं, वो आगे गए। जो पाकिस्तान का फर्स्ट बंकर था, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। सारे के सारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। आगे बढ़े, जब वो सेकंड बंकर आए, तब वहां पर उनके ऊपर जोरदार फायरिंग हुई। उन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन उनका जो हौसला था वो टूटा नहीं। वो नीचे गिरे जमीन पर। उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला और उस सेकंड बंकर में डाला और सेकंड बंकर भी जीत लिया। और देखते ही देखते थोड़े समय में भारत सेना ने पॉइंट 4875 के ऊपर अपना कब्जा स्थापित किया। हमने रिकैप्चर कर लिया हमारी वो पोस्ट। देखिए, पाकिस्तान को यह बात मालूम थी कि भारत के बहुत कम जवान बाकी है, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरी टुकड़ी भेजी और उन्होंने आकर जो हमारी टुकड़ी थी उसके ऊपर जोरदार फायरिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन तब तक बाकी इंडियन जो टुकड़ी थी वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी थी और उन्हें तो कोई अपोजिशन भी नहीं था, क्योंकि जो जिस साइड से वो चढ़ रहे थे वो ऑलरेडी इंडिया ने कैप्चर कर ली थी। तो हमारी कई टुकड़ियां ऊपर आ गई और उन्होंने दुश्मन को खदेड़ दिया। और हम कह सकते हैं कि भारत ने पॉइंट 4875 को असली तरीके से, पूरी तरीके से जीत लिया। संजय कुमार जी 2 बार मिलिट्री की एग्जाम जो थी वो फेल हो चुके थे। उसके बाद में उन्होंने टैक्सी चलाई बिलासपुर में, लेकिन वो जो डेडिकेशन था ना कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, उसके कारण उन्होंने 3rd अटेम्प्ट लिया और 3rd अटेम्प्ट में वो क्लियर कर गए एग्जाम। और ये जो उनका जो स्वभाव है ना, वो उस पॉइंट पे भी दिखा, जो डेडिकेशन है वो उस पॉइंट पे भी दिखा जिस समय इंडियन आर्मी ने अपना जो एस्टिमेटेड टाइम था उसे क्रॉस कर लिया था। सर लीड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। और वो जब 2:30 से 3:30 पहुंचने का टाइम निकल गया, उसके बाद में भी सर कंफ्यूज नहीं हुए। सोचिए, अगर सुबह हो जाती थी, सूरज की पहली किरण के साथ में पाकिस्तान आर्मी को इंडियंस की पोजीशन इतने आसानी से दिखती थी कि सारे के सारे जवान उसमें बस 2 से 3 मिनट के अंदर मारे जाते। इतना आसान था मारना। तो उसके बाद भी सर कंफ्यूज नहीं हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। आगे बढ़े, खुद लीड लिया। जो सबसे ज्यादा रिस्की काम था वो खुद किया और जो मिशन था उसे सक्सेसफुल बनाया। तो ये डेडिकेशन लेवल था। सर का देश प्रेम इतना ज्यादा था, उनकी राष्ट्रभक्ति इतनी ज्यादा थी। और इसीलिए संजय कुमार जी, मैं आपको हमारे इस भारत के तरफ से, इस भारत देश की तरफ से, भारत के नागरिकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद।